तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑब्जेक्टिव बायो क्विज में। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास से जो है प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। संहिता किसे कहते हैं? तो संहिता जो है, इन्हीं चार वेदों को संहिता कहते हैं। संहिता। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद किसे कहते हैं या ऋग्वेद कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं और 10 से 24 सूक्त हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद का समय है। तो ऋग्वेद का समय 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ? तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ क्या होती हैं? ऋचाएँ मतलब मंत्र। जो मंत्र होता है वही, उसी को पहले ज़माने में जो है, पहले के काल में जो है ऋचाएँ बोलते थे। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद के ऋचाओं के ऋषि को क्या कहते थे? मतलब जो मंत्र के ज्ञाता थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें होत्र कहते थे। होत्र। अगला प्रश्न हमारा है कि आर्यों के इतिहास के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो वो ऋग्वेद से पता चलता है। अगला हमारा प्रश्न है, वेद के रचयिता हैं, मतलब वेद के रचयिता कौन है या संकलन करता? तो इसके संकलन करता है रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। गायत्री मंत्र को किस मंडल में रखा गया है? तो गायत्री मंत्र को तीसरे मंडल में रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है या सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में लिख किसे कहा जाता है? तो ऋग जो है 8वें मंडल में लिखित हस्तलिखित ऋचाओं के लिए लिखा गया है, मतलब इसी को लिख कहते हैं, ऋचाओं के लिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। मतलब 10वें मंडल में अलग अलग बांट दिया गया है। ऋग्वेद में अग्नि व इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला टॉपिक हमारा है यजुर्वेद से, दूसरा वेद जो है। तो यजुर्वेद में पाठकर्ता को क्या कहते थे? मतलब जो पाठ करता था, जो पढ़ता वगैरह था, तो उसे अर्धार्यु कहते थे। अर्धवार्यु। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो सबसे नवीन वेद जो है अथर्ववेद है। निम्न में से किस वेद में यज्ञ व नियमों का उल्लेख है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ वगैरह और जो नियम कानून इसी में बनाए गए हैं, इसी से संबंधित है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना है। दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों और यहाँ जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं सब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न करवाए जाते हैं, वही प्रश्न उठाए जाते हैं जो आने वाली परीक्षा में आप लोगों को सीधे मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, गायन करने वाली ऋचाओं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायन मतलब संगीत से जो संबंधित वेद है वो सामवेद है। अगला प्रश्न है, सामवेद में मंत्रों का उच्चारणकर्ता को क्या कहते थे? तो उद्धृत कहते थे।
अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है, क्योंकि सामवेद में संगीत वगैरह का और जो है बोल सकते हैं एक हिसाब से डांस वगैरह का उल्लेख इसी में है, यहीं से जन्म हुआ। दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट्स है और लास्ट है, यजुर्वेद व सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया गया है। मतलब सामवेद और यजुर्वेद जो है इसमें किसी भी घटना का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद और जो है अथर्ववेद इन दोनों में है। तो आई होप आप सभी को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे प्रश्न करवाए जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।